भाइयों और बहनों, लाइव हो रहा हूं आपके बीच फिर से। कल आप लोगों के बीच में आया था और मैं जानता हूं भारत के हर कोने कोने में आज लोगों में एक बहुत रोष है, एक दर्द है। सबके सीने में एक दर्द है। जो ये बीता है, जो चीन ने हमारे साथ किया है, हमारी शहादत बेकार नहीं जाने देंगे। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा उन वीर महान सैनिकों के परिवार को, धन्य है आप धन्य हैं। माताओं, आप धन्य, आपने क्या वीर पैदा किया है। आपने अमर वीरों को जन्म दिया। इतिहास के सुनहरे अक्षरों में उनका नाम तो अवश्य लिखा जाएगा। हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में, संपूर्ण ब्रह्मांड में आज उनका नाम अंकित हो चुका। अंतरिक्ष तक आज उनकी आवाज है। मैं जानता हूं ये बहुत ही कष्ट का विषय है। आज वो हमें छोड़ के चले गए। हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। बहुत दर्द है और मैं समझता हूं कल मैं भावना में बहा और आज भी बह ही रहा हूं, क्योंकि भावना ही तो जीवन है। आखिर हम एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं वो क्या है? एक भावना ही तो अपने देश के प्रति। क्यों उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया? एक प्रेम ही तो था उन्हें अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। हमारे वीर सैनिक, हमारे वीर फोर्स के लोग दिन और रात नहीं देखते हैं। तापमान चाहे -45 डिग्री चले जाए, वो अपने जान देने के लिए तैयार रहते हैं, शत्रु की जान लेने के लिए तैयार रहते हैं। मोदी जी, आज इस दौर में सारे भारतीय आपके साथ हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं को मैं आज एक बात कहना चाहूंगा, आज कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। जहां राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, हम सब एक हैं। आप हमें आवाज दीजिए, आप हमें बताएं क्या करना है। हम भी तैयार हैं। हर घर का हर लड़का तैयार है। हमारी अंदरूनी कुछ शिकायत होगी फिर बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आज हम तैयार हैं। आज हम रण के लिए तैयार हैं, रण के लिए। आज हमारे शरीर का कण कण, लहू का एक एक बूंद तैयार है। आप आवाज देखें। हमारी वीर माताएं जिन्होंने अपने सपूत खो दिए, आज जब विभिन्न टीवी चैनलों में उनकी अंतिम विदाई को देख रहे हैं हम, तो दिल में आंसू नहीं है, आंखों में भी आंसू नहीं है, दिल में आग है, आग। प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, इस बुरे दौर में, इस संकट के दौर में हम आपके साथ हैं। कंधे से कंधे मिला के तैयार हैं आपके साथ। बताएं हमें क्या करना है, कब कूच करना है, पर यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। रक्षा मंत्री महोदय, ससम्मान में आपको एक आह्वान करूंगा। भारत का हर बच्चा 10 चीनियों के लिए काफी है। और हमारी वीर औरतें और माताएं, उनके तो बेलन ही बहुत है, बेलन। मैं मानता हूं कि कल आवेश में आके शायद मैंने बहुत कुछ कह दिया होगा, लेकिन आखिर यह आवेश आता क्यों है? क्योंकि अपने भाइयों का लहू देखने की आदत नहीं है। यह देश अब अपना लहू नहीं बहाएगा। अब इस देश को इन चीनियों का लहू चाहिए। केवल चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार नहीं, अब चाइना को जड़ से उखाड़ना है, जड़ से। केवल बॉर्डर पे नहीं लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे जहां भी चाइना की चीजें हैं। भाइयों और बहनों, जब सरकार ये कहती है हमसे कि चाइना का बॉयकॉट करो, कैसे बॉयकॉट करेंगे जब आप चाइना को जमीन देते हो, यहां के वो प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, वीवो, ओप्पो और ना जाने कितने कंपनी। आप जमीन देना बंद कीजिए। इन्होंने जो पैसे दिए हैं लौटा दीजिए। भगाइए इनको, यहां से भगाइए। इन्हें भगाना होगा। केवल ये नहीं कि आज चाइना के प्रोडक्ट को आग लगा दो, आज इनके मोबाइल तोड़ दो, नहीं, ऐसे नहीं। आप इनकी जड़ें उखाड़िए। प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, पूर्णतः आपके साथ हैं। बीजेपी के मेरे भाइयों और बहनों, मैंने आज तक जो भी बोला है, बतौर बागी और बतौर एक भारतीय बोला है। मेरे भीम आर्मी के वीर सैनिकों, मेरे राजपूत भाइयों, मेरे वीर जाठों और मेरे अत्यंत ही प्यारे गुर्जर भाइयों और बहनों, मेरे जाटव भाइयों, ब्राह्मणों,
सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। देश को तो हम ठीक कर ही लेंगे, पहले इन चीनियों को भी भगाएंगे अब। और देखो जी, अच्छा लगे बुरा लगे, कड़वी बात तो कही जाएगी। आप जब देश में उनको जमीन दोगे और बोलोगे टीवी बनाओ, मोबाइल बनाओ, मशीनें बनाओ, इंडिया में बेचो, तो हम कहां तक बहिष्कार करेंगे? कैसे बहिष्कार करेंगे जी, बताओ कैसे करेंगे? मेरे प्रिय भारतीय भाइयों और बहनों, कुछ दिन से लगातार कुछ लोग एक बात कह रहे हैं, कल भी एक हैं, पता नहीं उनका क्या नाम है, मैं भूल रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो लिखते हैं कि तू क्या कर रहा है, यानी मेरे लिए मैं क्या कर रहा हूं। अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा हूं, हर जगह निभा रहा हूं, मुद्दे उठा रहा हूं। और अगर आप ये कहते हो कि केवल मुद्दे उठाता हूं और मुझे समाधान नहीं आता, अरे मंच पे आ रहा हूं ना भाई, समाधान भी बताऊंगा, बता तो रहा हूं। मैंने तो कही मेक इन इंडिया नहीं होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए। अब क्या है मेक इन इंडिया और क्या है मेड इन इंडिया, तो सुन लो मुझसे। मेक इन इंडिया में आपने चाइना के, कोरिया के लोगों को जमीन दे दी, उन्होंने हम जैसे हजारों भारतीयों को नौकरी पे लगा लिया, तनख्वाह देने लगे, और उसके बाद यहीं पे माल बेच के यहां से करोड़ों रुपए अपने देश में चले गए लेके। इसे बोलते हैं मेक इन इंडिया। अब रेबल सदानंद पति की बात सुनिए, जिन्हें लगता है कि मुझे समाधान देना नहीं आता। हमें मेक इन इंडिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आखिर क्या होगा मेड इन इंडिया, कैसे होगा मेड इन इंडिया? तो आप सुने और अच्छे से सुने। आप अपने देश के कंपनियों को जमीन अलॉट करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दें, लोन दें, उनको यूनिट लगाएं और उनको माल बेचने दें, और बाहर भी माल बेचने दें, एक्सपोर्ट करने दें, ताकि बाहर से लाखों करोड़ों डॉलर हमारे विदेशी मुद्रा कोष में जमा हो। यह है मेड इन इंडिया, यह है मेड इन इंडिया। जब आप अपने लोगों को जमीन दोगे, जब आप अपने लोगों को सब्सिडी दोगे, सहायता दोगे, जब उगाही के लिए तंग नहीं करोगे। आपने तो चंद गिने चुने पूंजीपतियों को दे दिया। भाइयों और बहनों, हम बागी जरूर हैं, पर हम खिलाफ नहीं हैं। हम खिलाफ हैं किसके? हम खिलाफ हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, हम खिलाफ हैं शोषण के ऊपर, हम खिलाफ हैं मजदूरों की दयनीय स्थिति को लेकर, हम खिलाफ हैं जो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। मेरे करोड़ों युवा भाई बहन आज बेरोजगार हैं, तो बागी बनना तो जिम्मेदारी बन जाती है ना। कोई कह ही नहीं रहा, कोई कहता है तो वो गधा कहलाता है, देशद्रोही हो जाता है। अरे भाई एक बात बताओ, अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को ना कहें तो क्या जिनपिंग को जाके बोलूंगा? देख लो कितना बड़ा परिणाम हुआ है। कुछ ही महीनों पहले ये नूडल जिनपिंग इंडिया आया था तो बच्चों को मुखौटे पहना दिए गए थे जिनपिंग के चेहरे के, हमने कालीन बिछा दी थी। आज हम उसका नतीजा भुगत रहे मेरे भाई। क्यों स्वागत की जरूरत है? हम आत्मनिर्भर देश हैं, हमें जरूरत नहीं है। आप बैन कर दो, चाइना से इंपोर्ट बैन कर दो। आप ये मत बोलो कि बहिष्कार करो, आप बैन करो चाइना से इंपोर्ट, अपने आप समाधान हो जाएगा। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन नहीं करते चाइना से। और देखिए अभी दिल्ली मेरठ कॉरिडोर जो बन रहा है, आपने अभी पिछले 4 दिन पहले चाइना की शंघाई की कंपनी को ठेका दे दिया 1100 समथिंग करोड़ का। आप गूगल पे देखें। क्या ये हमें शोभा देता है? पिछले 1.5 महीने से हम चाइना से जूझ रहे हैं, और इधर भारत में भारत के काम के लिए जो ठेका है वो उनको दे देते। हमारे सैनिकों को हाथ में हथियार दे दिया जाए, खोल दो तोप के मुहाने, निकाल दो आज न्यूक्लियर बॉम्ब, हम तैयार हैं अपनी कुर्बानी देने के लिए। और मेरे भाइयों और बहनों, प्लीज जो मेरे खिलाफ है, मेरे विरुद्ध है, ऐसे मत लिखो कि मैं केवल बोलता हूं। मेरे भाई आज बोलता हूं तो करोड़ों लोग साथ हैं। अरे आज तो कोरोना में लॉकडाउन है, एक बार परमिशन तो दे दो, बोलो कहां आना है। मैं तो जा रहा हूं, मथुरा जा रहा हूं, हर जगह जा रहा हूं, फिर भी अगर आपको दिखाई नहीं देता कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो अपनी गर्दन काट के थाली में दे दूं क्या आपको? अरे मेरे भाई, मैंने कभी गालियां नहीं निकाली, कभी अपशब्द नहीं कहे,
मैंने कभी बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आप एक बात तो सोचें कि क्या कर रहे हैं आप सोचें इस बात को एक बार। मेरे भाई, मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, मैं बैड गवर्नेंस के खिलाफ हूं। हमारा देश पिछले कुछ महीनों से हिंदू मुसलमान करके लड़ रहा है। आपको पता है ये शरारती तत्व कौन है? आज माइनॉरिटीज के दिल में डर है। कौन है ये माइनॉरिटीज? लाखों करोड़ों क्रिश्चियन भाई बहन, हिंदुओं के विभिन्न जातियां, ओबीसी, एससी, बौद्ध धर्म के मानने वाले, मेरे मुसलमान साथी, मेरे वीर भाइयों, सबके मन में एक डर और वहम पाला जा रहा है। हिंदुओं को बताया जा रहा है कि मुसलमान से डर है। आप एक बात सोचे, अपने भाइयों से हमें डर होगा क्या हमें अपने भाइयों से डर होगा जिनके घर हम सेवई खाते रहे, जो हमारे घर पूड़ी सब्जी खाते रहे, जिन्होंने दिवाली हमारे साथ मनाई? मेरे भाई, आप देखो, मैं मुद्दे उठा रहा हूं, मुद्दे उठाऊंगा तो समाधान। पहला मुद्दा उठाया था लोअर मिडिल क्लास के ऊपर। क्या गलत कर दिया जी? आप बोलते हो बॉयकॉट चाइना नहीं, बॉयकॉट चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं, आप चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन कर दो, बैन। आपने क्यों ठेका दे दिया 2 दिन पहले चाइनीज कंपनी को दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का? क्या जवाब मिलेगा मुझे? भाई मोदी भक्तों, मेरे भाइयों और बहनों, आप बताओ, मैंने क्या सवाल गलत पूछ रहा हूं? आप बताओ, क्यों दिया गया ये ठेका शंघाई की कंपनी को? आप सोचो इस बात को एक बार। आज विश्व भर में पेट्रोल की कीमत औंधे मुंह गिर गई है। पिछले 1 हफ्ते में 3 बार पेट्रोल का दाम बढ़ गया, 9 रुपए, 4 रुपए, आज भी 55 पैसे और बढ़ा दिए गए। अरे मेरे भाइयों, आप पूछो, आप पेट्रोल मंत्री से पूछो, आप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से पूछो, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं, जबकि वैश्विक तौर पे हर जगह पेट्रोल औंधे मुंह गिरा हुआ है। देखो मेरे भाइयों और बहनों, मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। और देखो एक बात और है, आज इस दौर में मैं भी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं, रक्षा मंत्री जी के साथ खड़ा हूं, क्योंकि चाइना से तभी लड़ेंगे जब सब एक हैं, लेकिन जो हमारे देश के अंदरूनी मसले हैं उन्हें भी निपटाएंगे। जो लाखों करोड़ों भाई बहन मजदूर आज सड़कों पे, उनकी समस्या को एड्रेस करूंगा, समाधान भी बताऊंगा। जो आप बोलते हो ना कि मैं क्या करता हूं, अरे समाधान अभी तो बताया, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का। पूछो मेरे से समाधान। गालियां मत दो, गंदी गंदी गालियां मत दो मेरे और मेरे परिवार के लिए। मेरे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बताओ। मैं तो आवाज उठा रहा हूं। भाइयों और बहनों, आज इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कल मेरा YouTube में एक वीडियो आएगा, PMC, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला। 24 सितंबर 2019 को जब ये बैंक बंद कर दिया गया था, जब खातेदारों को अपने पैसे निकालने के लिए मना कर दिया गया था, लाखों खातेदार सड़कों में आ गए, लाखों खातेदार। और आज 9 महीने से ऊपर हो गए, 22 जून का टाइम माना गया, पहले 6 महीने फिर 3 महीने कि हम इसको सोल्यूशन कर देंगे। मैं बताना चाहूंगा, पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक के जो लोग हैं, इनमें 28 लोग ने अपनी कुर्बानी दे दी। किसी का हार्ट अटैक, किसी का डिप्रेशन में मौत आ गई। मैं बताना चाहूंगा संजय गुलाटी जी, जिन्होंने जेट एयरवेज से अपनी नौकरी गंवा दी थी, उनके बेटे को मेंटली चैलेंज बेटा है उनका, दिव्य शक्ति के हैं, वो अपने पैसों से अपने बच्चों का इलाज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका पैसा बैंक में सील हो गया और वो अपने प्राणों की आहुति दे बैठे। अशोक जी, हरचरण जी, निवेदिता जी, एंड्रयू लोबो जी और ना जाने कितने लोग हैं जो शहीद हो गए, जो मर गए, अपने ही खातों से अपना पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आपको क्या बताऊं, दीवान कुलदीप वधावन, राकेश वधावन, राजेश वधावन, कपिल वधावन, सारंग वधावन, इन लोगों ने लाखों लोगों के जीवन में आग लगा दी, इनको बर्बाद कर दिया।
मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं इस मंच से उनके लिए आवाज उठा रहा हूं। आप लोग पूछते हो ना कि मैं क्या करता हूं। मेरे भाइयों, मेरे प्रिय मोदी भक्तों, मैं भी मोदी भक्त रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं। आज मैं आवाज उठा रहा हूं पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के उन भुक्तभोगियों का जो अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। किसी का 1 करोड़, किसी का 1.5 करोड़, किसी का 50 लाख, बेचारे जीवन भर की पूंजी अटक गई। और तो और गुरु नानक जी का गुरुद्वारा और गुरु नानक स्कूल, जिनका पैसा यहां पे है, वो तक अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस केस के लिए सुप्रिया सुले और नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने निर्मला सीतारमण जी को कई बार रिक्वेस्ट किया कि इसका विलय करा दीजिए, इनको ऑक्शन करा दीजिए ताकि इन लोगों को इनका पैसा मिले। लेकिन गडकरी जी, अभी प्रयास में बहुत कमी है। सुप्रिया सुले बहन जी, मैं आपको सलाम करता हूं, लेकिन बहन जी मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पंजाब और महाराष्ट्र बैंक के लिए ये मदद कृपया करवा दें। और इस मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से आह्वान करता हूं कि महाराष्ट्र का मसला है, कृपया आप इसमें हस्तक्षेप करें, इंटरफेयर करें। भाई और बहनों, ये लोग अगर आएंगे तो ये सहायता मिल जाएगी। उद्धव जी, आप माननीय बाला साहब के बेटे हैं। बाला साहब के पास कोई भी जाता था तो वो खाली हाथ नहीं लौटता था। शेर थे वो, हिंदुत्व के शेर। क्या होता था हिंदुत्व? जब एक दूसरे की मदद करें, कोई फरियाद लेकर आए तो उसकी फरियाद सुना जाए। उद्धव जी, कृपया इसके लिए गौर करें। मैं माननीय उद्धव जी के बेटे से भी ये अनुग्रह करूंगा, आप युवा हैं। भाइयों और बहनों, कृपया आह्वान कीजिए। महाराष्ट्र के मेरे वीर मराठों, मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत त्रस्त हैं। और मैं बताना चाहूंगा एडवोकेट दीपिका साहनी, जो कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक के शेयर होल्डर एंड अकाउंट होल्डर फोरम के वकील हैं। मैडम, मैं सलाम करता हूं आपको दीपिका जी, आपने इनके लिए आवाज उठाई। इस मंच के माध्यम से दीपिका साहना जी, एडवोकेट साहिबा, आपको मैं सैल्यूट करता हूं। भाइयों और बहनों, कल यूट्यूब में जो मेरा वीडियो आएगा आप उसे देखेंगे। कल मैं विभिन्न लोगों के नाम दूंगा, उन विकलांगों का जो विकलांग हैं, अपने पैसे नहीं ले पा रहे हैं। इस भीषण कोरोना के वार में वो अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। आखिर उनकी क्या गलती, उनका क्या गुनाह है? भाइयों और बहनों, चीन से भी लड़ेंगे और अपने देश के गद्दारों से भी लड़ेंगे। गद्दार कौन? जो देशवासियों को आपस में लड़ा देता है। और मेरे प्रिय भाइयों, जो मुझे ये कहते हैं कि मैं पैसे के लिए मर रहा हूं और मैं कांग्रेस का चेला हूं या केजरीवाल का चमचा हूं, एक बात आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, उनके क्षेत्र में भी जाऊंगा, वहां की भी आवाज उठाऊंगा, तब तो नहीं बोलोगे ना। ऐसे कयास मत लगाओ, मैनिपुलेट मत करो कि मैं तो पैसे खा रहा हूं। किसने दिए हैं? आपने दे दिए क्या मुझे? अगर आप पे पैसे फालतू पड़े ना भाई, आप ले आओ, आपको साथ लेके गरीबों में बंटवा देते हैं भाई। बहुत लोग हैं सड़कों में। और बिहार तो मैं आ रहा हूं मेरे प्यारे बिहारियों, भाइयों और बहनों, मैं खुद बिहार का पैदाइश हूं, आपको पता ही है। जमशेदपुर, जो कि अब झारखंड में, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ था तो बिहार में था। बिहार की दुर्दशा तो आपने भी देखी और मैंने भी देखी। आ रहा हूं मैं बिहार, आप लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं बिहार आ रहा हूं। और बिहार का चुनाव देश का इतिहास बदलेगा। बिहार से नील की खेती का विरोध हुआ था, याद होगा आपको। चंपारण गांधी जी ने शुरू की थी, उखाड़ फेंकी थी नील की खेती, अंग्रेजों को भगा डाला था। आ रहा हूं मैं बिहार, आंदोलन के लिए तैयार हो जाऊं। वीर बिहारियों, मेरे भाइयों, तैयार रहो, आ रहा हूं मैं। जहां बुलाओगे आपके साथ रोटी खाऊंगा, उसी घर में बैठूंगा, उसी फर्श में लेटूंगा। आप कहते हो ना कि मैंने क्या किया, मेरे भाई, कम से कम मैं अकेला निकला तो था घर से, आज कारवां बन गया, करोड़ों का कारवां जुड़ गया। रेबल सदानंद पति अकेला नहीं है। आज रेबल सदानंद पति लाखों करोड़ों माओं का बेटा है, लाखों करोड़ बहनों का भाई है। गर्व से कहता हूं, दिल खुश हो जाता है। अरे गरीबी की चादर ओढ़ लेंगे। माँ बाप का प्यार चाहिए जी, बहनों का दुलार चाहिए। मेरे छोटे अनुज, तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा हौसला चाहिए। और मेरे ज्येष्ठ भ्राता भाइयों और बहनों, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आ रहा हूं बिहार,
और कल मेरा वीडियो अवश्य देखें। पंजाब एंड महाराष्ट्र के जो घोटाले हैं, इस वाधवान परिवार ने जो किया है, उसका दृश्य आपके सामने लाऊंगा। डेटा और स्टैट्स के साथ आऊंगा। वैसे भी मैं बगैर डेटा के बात नहीं करता। और आप कहते हो ना कि चैनल में आने के लिए मैं मर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। टीवी चैनलों में आने के लिए मैं कोई आतुर नहीं हूं। मेरे लिए तो यूट्यूब और फेसबुक ही बहुत है। अरे चैनल तो बिक गए, आपने देखा नहीं? चैनल की एक वक्ता कहती है कि आर्मी की गलती है, उसे बताओ कि आर्मी क्या होता है। वो कहते हैं मोदी जी थोड़ी जाएंगे, ये तो आर्मी का काम है। माननीय मोदी जी, परम पूजनीय प्रधानमंत्री जी, सर आंखों पे बिठा के रखूंगा, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये सर के बदले 50 सर चाहिए। आपको अगर इनसे बैठ के वार्ता ही करनी है कीजिए, लेकिन पहले खून का बदले खून, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख। भाइयों और बहनों, मेरा हौसला बढ़ाइए, आप लोग अपना आशीर्वाद देते रहिए। और मैं बिहार आ रहा हूं, बिहार आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, सबसे मिलूंगा, सभी से मिलूंगा। तेजस्वी भाई से भी मिलूंगा, जनता दल सेक्युलर से भी मिलूंगा, जीतन राम मांझी से भी मिलूंगा, हर एक से मिलूंगा, हर एक से। भाई बीजेपी वाले मिलना चाहे तो बुलाए ना, मैं बीजेपी वालों से भी मिलना चाहता हूं। अरे मैं तो आपके गढ़ में जाता रहता हूं, मैं तो हेमा मालिनी जी के गढ़ में चला गया, मैं तो डॉक्टर महेश शर्मा के गढ़ में चला गया। कहां भागता हूं मैं तो जाता हूं। आप मुझे बुलाओ, आप मुझे बीजेपी के हेडक्वार्टर में बुलाओ, मैं वहां अकेला खड़ा होकर बताऊंगा जो दिक्कत है, जो दर्द है, जो समस्या है, मैं वहां भी बताऊंगा, खुल के बोलूंगा। ये मत सोचो मैं किसी पार्टी का चमचा, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हाँ, मैं सभी पॉलिटिकल के लोगों से मिलूंगा नहीं तो जानूंगा कैसे? आखिर खबर तो पॉलिटिकल लोगों को ही होती है ना, एक दूसरे की कमजोरी की। आम जनता तो बेवकूफ बनाई जाती है, हम लोगों को तो बेवकूफ बना देते हो ना आप लोग सब मिलके। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र के वीर मराठों, कल पीएमसी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का सारा पोल खोलूंगा, सारा पोल। और उसके बाद आप देखते रहिए, हर समस्या को उठाऊंगा, समाधान बताऊंगा। और अब तो लोगों के बीच खड़ा हूं। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मैंने किसका समाधान कर दिया, कुछ बैंक वालों ने बहुत धमकाया था अभी मेरे भाइयों बहनों को, निजी तौर पे उनको फोन किया है, दोबारा आज तक। धन्यवाद भाइयों और बहनों। नमस्कार भाइयों, मैं हूं अनुपम त्रिपाठी और स्वागत है आपका FFAR इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। भाइयों, 98% भारत को सही से अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती है, या उनकी वोकैबुलरी बहुत कच्ची होती है, या टेंसेस में दिक्कत होती है, या ग्रामर में खराबी पाई जाती है, या डिक्शन गड़बड़ होता है, या एक्सेंट में प्रॉब्लम होता है, या प्रोनंसिएशन बहुत ही ख़राब होती है। कुछ तो दिक्कत होती है। इसी कारण से भारत को अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा भाई, पिछले 3 महीनों में करीब 15 करोड़ जॉब्स का लॉस हुआ है, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये लॉस और बढ़ेगा। आपने ये भी पाया होगा पिछले 3 महीने में कि कंपनीज़ का सारा फोकस अब एक शिफ्ट कर रहा है ऑनलाइन की तरफ। इसी कारण से स्वागत करता हूं आप लोगों का FFAR इंडिया के सेकंड यूट्यूब चैनल यानी FFAR इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। भाइयों, इस चैनल पे भारत सीखेगा इंग्लिश। जी हाँ, इस चैनल पे आप पाएंगे बेहतरीन इंग्लिश सीखने के ट्यूटोरियल्स एंड लेसन्स। इस चैनल पे आप पाएंगे हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश फ्लुएंटली एंड विथ कॉन्फिडेंस। साथ ही साथ आप पाएंगे सम ऑफ द बेस्ट लेसन्स एंड लेक्चर्स इन डिजिटल मार्केटिंग बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। जी हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जून के महीने में हमारे 2 डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़, ऑनलाइन कोर्सेज़ अभी इस चैनल पे उपलब्ध हैं। पहला कोर्स जो आजकल चल रहा है, बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, वो है फेसबुक लीड्स जनरेशन निंजा कोर्स।
और दूसरा कोर्स जो चल रहा है वो है यूट्यूब डोमिनेशन कोर्स, और साथ ही साथ हमारे स्पोकन इंग्लिश के बेहतरीन लेक्चर्स आर ऑनगोइंग। जी, तो मैं स्वागत करता हूं आपका FFAR इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के। हमारे FFAR इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मात्र 199 रुपये प्रति महीने में पेटीएम करके, पेटीएम टू 9599349269। जय हिंद, जय भारत।